ओम नमः सत्यम निरंकार जन्मा आद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ से समता विलास। दूसरा अनुभव। समता आनंद की अलोप अवस्था। वचन नंबर 30, पेज नंबर 38। श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां सब कर्म का जाल हैं। जीव अहम भाव, अज्ञान के वश होकर हर घड़ी, हर लम्हा इनके भोगों में आसक्त रहता है। परम तत्व जो समता शांति है, उसको ना अनुभव कर सकता है और ना ही उसके प्राप्त करने का यत्न करता है। यह ही मूर्खताई और मनमुखता है। अपनी कुबुद्धि द्वारा जन्म मरण के जाल से रिहाई नहीं पा सकता। मानुष जन्म में इस घोर अंधकार कर्म के जाल का विचार करना और सत्कर्मों के धारण करके सत स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति करनी ही परम लाभ है। यह ही मार्ग सत्पुरुषों का है। श्री महाराज जी ने हम सभी के लिए अब और गहराइयों में जाने की का इशारा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो तेरी बुद्धि अनानियत को है, अर्थात कर्तृत्व भाव में है, वह तेरी बुद्धि भी, मन भी और इंद्रियां भी, क्योंकि मन और इंद्रियों को तो हम समझते हैं कि मन में बहुत सारे संकल्प होते हैं। इंद्रियां हर समय हर भोग के लिए तड़पती रहती हैं। लेकिन जो तेरी बुद्धि है वह भी कर्तृत्व भाव में है, इसलिए ये सब कर्म का जाल है। सूक्ष्म रूप से देखें तो जो बुद्धि है वह मन का ही रूप बन जाती है। इसलिए उसके अंदर और कर्म के और मन के अंदर कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म विद्यमान रहते हैं। क्योंकि ये जो कुबुद्धि है, एक शब्द का प्रयोग बीच में किया, कुबुद्धि द्वारा जन्म मरण के जाल से रिहाई नहीं पा रहा है। क्योंकि जो मेरी बुद्धि है वही मेरी बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई है। मुझको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतने जन्मों के पश्चात मुझे जो स्वर्णिम अवसर मिला है मानुष चोले का, मैं यूं ही व्यर्थ गवा रहा हूं। इसी को मूर्खताई और मनमुखता कहा गया है। क्योंकि वो जो बुद्धि और जो वो तेरा मन है वो एक हो गया। इसीलिए तेरी कुबुद्धि और तेरी बहुत बड़ी मूर्खताई है कि तुझको हर एक लम्हा भोगों में ही आसक्ति तुझे है। आज भी वह मोह में ग्रसित होकर के अपने भोग नहीं तो अपनों के भोगों में आसक्त रहता है। वह जो अपनों के भोग हैं वह भी मेरे ही भोग हैं। क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं खा सकता तो मैं अपने पुत्र या पुत्री या फिर अन्य जो भी मेरे नाते हैं उनके मुंह से खा रहा हूं, वहां पहन रहा हूं, वहां ओढ़ रहा हूं, वहां जा रहा हूं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि हर लम्हा इनके भोगों में आसक्त रहता है। परम तत्व अर्थात वह जो समता की अलोप अवस्था मेरी जो खो गई है, वह है शांति, उसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता, उसका अनुभव नहीं कर सकता और ना ही प्राप्त करने का यत्न करता है। यानी कि जो मेरी खो गई अवस्था है उस अवस्था के लिए मेरा मुझे
होश ही नहीं है, मेरा मुझको ही होश नहीं है, और ना ही प्राप्त करने का यत्न कर रहा है। तो बुद्धि की पतन इतना गिरा हुआ है कि 24 घंटे में मेरे लिए जो हर पल हर क्षण याद आना चाहिए, वह सिमरन के वक्त भी याद नहीं आ पाता। उसे याद करने की हम कोशिश करते हैं, वहां के लिए वक्त नहीं निकालते। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि मानव जन्म में इस घोर अंधकार कर्म के जाल का विचार करना और सत्कर्मों को धारण करके सत्स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति करनी ही परम लाभ है। यानी इस जिंदगी का यदि सबसे कोई ज्यादा लाभ है तो ये लाभ है। मैं तो दूसरे लाभ समझता रहता हूँ। मेरे लिए लाभ तो वो है कि मेरा अपना संवर जाए, मेरे सारे भोग इकट्ठे हो जाएं, मेरा ये काम बन जाए, मेरे लिए ये वस्तु प्राप्त हो जाए। तो मेरा जो परम लाभ है वो मेरा कौन सा है कि सत्कर्मों की धारणा हो जानी चाहिए। कम से कम मेरी इच्छाएं हो, कम से कम मैं किसी दूसरे से सेवा कराऊं, दूसरे की सेवा ज्यादा से ज्यादा करूं, सत को सत का संग करूं, सत्संग करूं, स्वाध्याय करूं, विचार करूं, मनन करूं, और परमपिता परमेश्वर के सहारे में जीवन व्यतीत करूं। ये मेरा परम लाभ है। बाकी कोई लाभ मेरा कोई लाभ लाभ नहीं है। इसीलिए श्री महाराज जी ने 39वें पेज पर 31वें वचन में कई बिंदुओं को दिया है। श्री महाराज जी कहते हैं, कर्तापन यानी अहम भाव का त्याग करना, पहला बिंदु। कर्मफल इच्छा यानी द्वंद्व कल्पना का त्याग करना। देह ममता यानी देह को सत करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना। इस भ्रम का त्याग करना। इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना। इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना, जन्म और मरण का भेद समझना, सत्कर्म मलिन कर्म का विचार करना, सत्कर्म और मलिन कर्म का विचार करना, सत्विश्वासी होना यानी सत्याग्रह का धारण होना। श्री महाराज जी कहते हैं कि जिंदगी के होते होते सतधाम की प्राप्ति करनी, सत्पुरुषों के जीवन का विचार करना, हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करनी, सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना, सांसारिक कारोबार में हक नश शनासी अर्थात अपने भाग पर संतुष्टि विचार करनी, अपनी देह करके, धन करके, विचार करके पर की सेवा करनी, हर घड़ी परम शक्ति चेतन प्रकाश जो सबका सृजनहार है उसका विश्वासी होना, और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत यत्न का धारण करना ही मानुष जन्म की शोभा यानी कीर्ति है। यहाँ श्री महाराज जी करने के लिए और मनन करने को कई बिंदु दे रहे हैं, और ले वहीं जा रही हैं जहां हमारे लिए वह समता के आनंद की, उस परमानंद की अवस्था में जहां इस देह का परम उद्देश्य और परम लाभ मिलना है, मेरा होना है। तो सबसे पहले वही भाव है जिसको कहते हैं अहम भाव का त्याग करना। मेरा कर्तापन इतना बड़ा बड़ा हुआ है, उसको धीरे धीरे मैं त्याग करूं, तू करता कहता जाऊं, बुद्धि में होश आता जावे कि प्रभु आप ही करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। और जो खोटे कर्म हैं उनका त्याग करना। लेकिन जो अहम भाव है, अहम भाव के लिए कहते हैं कि कर्म के फल की इच्छा यानी द्वंद्व कल्पना का त्याग करना। हम जो भी कर्म करें उस कर्म के कर्ता के साथ साथ
ये विचार करें कि इसका फल ईश्वर देने वाला है। मैं इसके फल में निश्चित नहीं कर सकता कि यह फल मुझे मिल जाएगा। मेरे लिए जो दुख होता है वो दुख करता कर्म के फल से होता है, ना कि कर्म के करने से। कर्म के करने में मेरा कर्तापन का भाव है या नहीं है, यह एक बिंदु है जिसको हम लोग अहम भाव करके कहते हैं, और ये सबसे मूल बिंदु है। लेकिन मेरा जो सुख दुख है वो मेरा सुख दुख कर्ता जो कर्म है उसके फल से है। यदि मेरा फल की प्रति ध्यान ये चला जाए कि हे प्रभु, तुम्हारे अधीन है ये फल, मेरे अधीन नहीं है, तो हर कर्म करने के पश्चात न मुझे सुख होगा न दुख होगा। क्योंकि क्योंकि सुख में, यानी मेरे अनुकूल कर्म करने का जो फल मिलेगा उसमें तो मुझे अच्छा लगेगा, और मेरे प्रतिकूल मिलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। वो कहते हैं ना तुझे अच्छा लगे ना तुझे बुरा लगे, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के अधीन है और मैं ही इसके इसके फल को दे रहा हूं। इसीलिए मूल मंत्र कहा गया, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये मूल बात कह दी। कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन फल में तेरा अधिकार कदापि है ही नहीं। यह बात यह समझा रही है कि जब तेरा कर्म के फल में कोई अधिकार नहीं है तो कर्म में भी कोई अधिकार नहीं है। इस बात को तब समझ में आती है बात, जब यह बात कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर देता है। धीरे 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 त्याग कर देता है। यह अभी समझ में नहीं आती इस बात के लिए कि हाँ, बात ही सही है। अरे भाई, जो फल तुम्हें मिलने वाला है उस फल के अधीन होकर के विवश हो आप उस कर्म को करने के लिए भी, करोगे तो वैसे ही, क्योंकि प्रभु ने वैसे ही फल देना है। तो सीधी सीधी धीरे धीरे से बात समझाई जाती है कि भैया, तुम क्या करो कि कर्म का फल जो है वो भगवान के अधीन है। तुम कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, लेकिन जब पेपर दे करके आना, उसके बाद ये मत सोचना कि निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा। पास होना और फेल होना प्रभु के लिए छोड़ देना। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि जो भी कर्म का मैं करता हूं उसके अनुकूल मेरे अनुसार यदि फल नहीं मिलता तो मैं दूसरों दूसरों पर दोषारोपण लगा देता हूं। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं हर समय कहता हूं तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो गया। घर है, बीवी की वजह से। यदि बीवी का कर्म है तो कहता है पति के लिए, पति या बच्चों के लिए या अन्य परिवार सदस्यों के लिए इल्जाम लगा देता है। तुझे यह मालूम ही नहीं है कि प्रभु हर फल देता है। अच्छा, है ये द्वंद्व। क्यों द्वंद्व है? क्योंकि सपने में जी रहे हैं भैया, इसलिए उसका त्याग करो। अब ये जो देह की ममता है, देह ममता यानी देह को सत्य करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना। अभी ये समझने की बात है कि देह मेरी है। ये जो देह है यही मेरी प्रभु प्राप्ति के लिए सहायक है। ये देह मेरी वो देह नहीं है जो अन्य किसी जीव को प्राप्त है, अन्य किसी जिसमें होश है, ये मेरी वो देह है। और इसको सत समझो, यही मुझे ईश्वर की प्राप्ति अर्थात समता के आनंद तक प्राप्ति कराएगी। इसीलिए ये जो देह ममता है वो उतनी तो कम से कम रखो जिससे कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हर हालत में करा दे, पहुंचा दे। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं, देह को सत करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना। इसी में मुझे अपना सही और असली स्वरूप समझ में आवेगा, क्योंकि बाकी किसी चोले में आएगा ही नहीं। लेकिन वो जो भ्रम त्याग है, भ्रम है कि मेरी जो देह है मेरा जो असली स्वरूप है, कहते हैं इस भ्रम का त्याग करना। ये नहीं जानना है कि मेरा ही देह असली असली स्वरूप है। इस देह में यह समझना
कि वो जो असली स्वरूप मेरा है उस स्वरूप में मुझे मिल जाना है जा करके। यही देह मुझे उस स्वरूप में लेकर के जाएगी, क्योंकि इसी देह में मुझे होश है, बाकी किसी देह में होश नहीं मुझे। यदि मुझे खच्चर की देह मिल जाए तो वहां होश कहाँ है? वहां तो भोग नहीं है, वहां तो भोगता रहता हूं मैं, डंडे खाता हूं, भोगता रहता हूं। लेकिन मैं यहां पर भी डंडे खाता रहूं और इन भोगों को भोगता रहूं तो उस गधे में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं इस भ्रम का त्याग करना, कि वो तेरा असली स्वरूप है ना। इस इस देह को इसलिए इतना ही सत असली स्वरूप समझना, क्योंकि जो वास्तविकता का जो असली स्वरूप है वो तुझे समझ में आ जाए। इसलिए तब तक इसकी रक्षा करनी। अगर कहीं पर भी दर्द है तो उसे संवारना, कहीं कोई परेशानी आ गई तो अपनी ही देह को संवारना। काकभूषण जी महाराज उत्तरकांड में बड़े प्रेम से कहते हैं, उनका कौए का शरीर था, सबसे पहले उनके लिए सोजी ब्राह्मण के शरीर में आई, और वो प्रभु की प्राप्ति करने में बड़े आतुर हुए। श्री महाराज जी की वाणी में एक लोमस ऋषि का जिक्र आता है। ये लोमस ऋषि वही ऋषि थे जो ब्राह्मण की वेश में जो काकभूषण जी थे उनका उनकी परीक्षा ली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वह परीक्षा में स- अति से अति असफल हो गए, और इतनी अनुनय विनय करते हुए जब उनके लिए होश आई, तब उन्हीं ने, लोमस ऋषि ने उनको भाई कई वरदान दिए और कहा कि काक के वेश में आकर के तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। जब काक का वेश था तो प्रभु की प्राप्ति उनकी हो गई। इस चोले में नहीं, प्रभु की प्राप्ति कौवे के वेश में हुई। लेकिन होश उनको पूरी रही। सत्पुरुष तो सर्वसमर्थ होते हैं। वो अपने कौवे के उस वेश को बड़ा सजाते थे, संवारते थे। इसलिए नहीं कि मेरा काक का वेश है, बल्कि इसलिए काक अर्थात कौवे के वेश में ही मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई है। हम सबको कहा जा रहा है, वो तो उनकी एक घटना है, हम सबको ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी देह को कम से कम इतना तो संवार लो कि यह मेरा यंत्र बन जाए प्रभु की प्राप्ति के लिए। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस भ्रम का त्याग कर देना। कौन सा? कि ये देह मेरा असली स्वरूप है। ये मेरा देह तब तक असली स्वरूप है जब तक कि मेरे वास्तविक स्वरूप की सोझी ना आ जाए, मैं उसे सत्यत्न में ना बदल दूं इस देह के द्वारा। तब कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना। हर पल ये विचार करना कि मेरी जो इंद्रिय हैं उनमें अशांति ही अशांति है। मेरा मनन क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो भी मैं खाता हूँ पीता हूँ, जहां कहीं भी जाता हूँ, चक्षु इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है, मेरी रस इंद्रिय है, इनमें मुझे अशांति ही मिली है आज तक, और मैं इन्हीं के लिए जी रहा हूं। इसका जो त्या उसकी उसका जो विचार है, वह विचार मुझे अशांति जब तक नहीं देगा तब तक मैं सत्स्वरूप की तरफ नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखना, मेरा गहरा विचार ये होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि अशांति का विचार, देखो श्री महाराज जी कई वचनों में कई बार विचार करने की बात करते हैं। ये जो गहरा विचार है, जब तक मेरे मनन प्रक्रिया में गहरा विचार नहीं चलेगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जन्म और मरण का जो भेद है वो समझना होगा। जन्म किसका हो रहा है? मेरा जन्म नहीं हो रहा है। ये देह मेरे बदल रही है, ये जो आवागमन लगा हुआ है, मैं गर्भ में जाता हूँ, फिर मैं वहां से निकलता हूँ, उल्टा लटकता हूँ, फिर मैं उस जेर में जाता हूँ, फिर उल्टा लटकता हूँ। ये जो तेरी पीड़ा है वो तुझको याद आनी चाहिए। ये सोझी इसी देह में आएगी। ये जो विवेक है ये विवेक लाना है। लेकिन मैं सब भूल जाता हूँ। कितनी कितनी गंदगी में रहता हूँ, कहाँ कहाँ, कभी नाली का कीड़ा, कभी सुअर, कभी गंदगी में, कभी कहाँ 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 पता नहीं। इतने इतने जीव हैं, अपनी आंखों से देखें, विचार करें कि मैं कहाँ कहाँ होकर के आया। प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि ये देह मिली। अब मुझे, प्रभु मुझे बचा लो। तो जब तक ये जो जन्म मरण है इसका भेद मुझे, जब तक इसको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं ऐसे कहूंगा कैसे कि प्रभु मुझको बचा लो? प्रभु तो अंदर बैठे हुए हैं। अंतर्यामी परमेश्वर से पुकार करेंगे, हे प्रभु मेरा जो आवागमन है कितने जन्मों का, मैं तो बड़ा दुखी हूं। तब वो पुकार करेगा, तो पहले तो उसका भेद समझ में आएगा ना।
तब कहेगा कि सत्कर्म और मलिन कर्म का वो विचार करता रहेगा कि हर पल मुझसे सत्कर्म होता रहे, मेरा हर मलिन कर्म मेरा छूटता रहे। हे प्रभु, मुझसे कोई मलिन कर्म ना हो, और हर कर्म के लिए हम तुमको समर्पित कर दें। ये जो हर पल की विचार करने की जो शक्ति है, आप यदि बड़े ध्यान से, बहुत बहुत बारीकी से विचार करते हुए इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं जो श्री महाराज जी कह रहे हैं, तो ये हर पल चलनी चाहिए पूरे दिन में। ये दास की चलती है, बड़ी भगवान की कृपा है। जो चीज यहां पर कही जा रही है वो हर पल चल रही है, इसलिए कि हे प्रभु मुझे बचा लो। कि सतविश्वासी होना यानी सत्याग्रह का धारण करना। देखो अलग अलग शब्द को करेंगे, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। अच्छा, सत धारणा है क्यों, जिसको सतविश्वासी करें? ये जो विश्वास है वो इसलिए तो है कि जो मेरी सत है उसके लिए मेरा आग्रह हो जाए। मैं अभी रजो में हूं, कहीं ना कहीं तमो में भी हूं। यदि मेरे लिए आलस आ गया है, सत के लिए आलस आया है, इसका मेरी बुद्धि, इसका मतलब है मेरी बुद्धि पतित हो रही है। मुझे तो अलर्ट होना चाहिए, 2 मिनट पहले आना चाहिए। मैं आ रहा हूं क्या, कभी 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में आ रहा हूं, कभी 15 मिनट। इसका मतलब है कि मेरा जो सत्याग्रह है यानी सत्य के प्रति जो आग्रह होना चाहिए, या सीधे शब्दों में कहूं तो ईश्वर का जो विश्वासी होना चाहिए, वहीं वहां पर मैं कमी में खड़ा हुआ हूं। सिमरन के लिए मैं लेट क्यों हो रहा हूं भाई? सत्संग के लिए जो साहस सत्य का विचार गहराई से हो रहा, वहां पर मैं लेट क्यों हो रहा हूं? यानी हर पल मेरा सत्य के प्रति आग्रह होना चाहिए, यह सत्य विश्वासी है। जिंदगी के होते होते सतधाम की प्राप्ति करनी है मुझे। जो मेरी जिंदगी ये जो चल रही है, यानी जो ये जो देह है, पता नहीं कब छिन जाए मेरी, पता नहीं कब मेरी दम निकल जाए। मेरी का मतलब है इस देह से मैं मेरा विछोह हो जाए। क्या ये डर लगना नहीं, डर नहीं लगना चाहिए? इसीलिए जो 10 भूषण है वहां पर मौत का विचार दिया हुआ है। मौत का मतलब है कि तेरी मौत नहीं होनी है, बल्कि तू जो इस देह में रह रहा है, वो देह की मौत हो जाएगी। तो तू कैसे सत्कर्म करेगा? गधे के चोले में सत्कर्म नहीं कर पाएगा, ना कुत्ते के चोले में कर पाएगा। तो मुझे रोना आना चाहिए कि हे प्रभु, पता नहीं ये जो देह है कब मेरी चली जाए। जिंदगी के होते होते तुम मुझे अपनी शरण में ले ले। कितने जन्म भय मेरे माधो, अब तो मुझ पर कृपा करो। वाणी आती है, मैं अति विकारी नित हूं देवा। तो मेरे न जाने कितने विकार हैं, उन पापों को मैं धो ही नहीं सकता। तो कितनी गहरी शरणागति चाहिए, यहां पर कितना गहरा विचार होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी के होते होते सतधाम की प्राप्ति करनी। सतपुरुषों के जीवन का विचार करना कि कितना कष्ट सतपुरुषों ने सहा है। पढ़ के तो देखो, कभी मन तो करके देखो। जिन राम के आगे मत्था टेकते हैं, राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने, हनुमान ने अपने जीवन में क्या सुख वैभव को प्राप्त किया? उन्होंने तो सारे सुख वैभव को तिलांजलि देकर के 14 वर्ष वन में चले गए। हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए जो वन के कांटे जैसे जीवन जो हमें मिला हुआ है, ये कांटे निकल जाएं। इसका मतलब है बुद्धि कैसी पतित है कि हम सत्पुरुषों के जीवन में उनके जीवन के उन अंशों को नहीं ग्रहण कर रहे कि उन्होंने कितना कष्ट सहा है। हम अपने कष्टों को की दुहाई देते हैं, प्रभु हमारे कष्ट निवारण कर दो। इसका मतलब है हमारी बुद्धि का जो पतन है वो इतना हो गया है, क्योंकि हम कभी विचार ही नहीं करते अपने जन्म मरण का, हम कभी विचार ही नहीं करते अपने मलिन कर्मों का, हम कभी विचार ही नहीं करते अपने कर्तापन का, अपनी इंद्रियों के भोगों का विचार ही नहीं कर रहे हैं कि ये मुझे तड़पा रही हैं, ये मुझे मार रही हैं। हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करनी, ऐसे विचार करके अपनी आत्मा की उन्नति करनी। सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को इस तरह से निर्मल करना है जिससे कि मेरे धुल जाए, मेरे पाप धुल जाए, मेरा मल धुल जाए। ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके कभी भी कोई ज्ञानी परमपिता परमेश्वर को इतना प्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि ज्ञानी का भी समर्पण अंत में चाहिए होगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो ज्ञान है वह ज्ञान इसलिए है कि वो गहरा विचार कर ले, और गहरा विचार करके
उसके अंदर प्रभु के प्रति शरणागति आ जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, अगाध प्रेम हो जाए। ये नहीं कि अत्यंत ज्ञानी हो जाए। श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्संग द्वारा तू अपनी बुद्धि को निर्मल कर ले, और वो निर्मलता यह है कि मेरे अंदर कर्तापन ना हो, मेरे अंदर अहम भाव अर्थात जो कर्मों का देह, कर्मों का करता है, देह का अभिमान है, वह नहीं हो। यही बुद्धि को निर्मल करना है। और वो कैसे? जो संसार के कारोबार हैं उसमें हक शनासी अर्थात जो अपने भाग की संतुष्टि है, उस पर विचार करना होगा। अपनी देह करके, अपने धन करके और विचार करके पर की सेवा करनी होगी। मेरी जो मेहनत है मुझे मिल जाए, मेरा जो मेरा जो अंश है जिससे कि मेरी जीविका चल जाए, वह हक की कमाई मुझे मिल जाए। दूसरे का 1 रुपया भी मुझे ना मिले, यह विचार करते रहना है। यदि दूसरे का 1 रुपया भी आपने ले लिया, हमने ले लिया, जरा विचार तो करके उस देखो कि उसका 1 रुपए का हर्जाना आपको सूद और असल समेत उसको कब तक दोगे भैया? कभी सोचा है? अच्छा, देना तो है ना। जब श्री महाराज जी कह रहे हैं वहां पे कि वो जब नाखून काटते हुए श्री महाराज जी के खून निकल आया था, तो कहा था बनारसी फाड़ी दे दे। तो उस वक्त दूसरे प्रेमी ने तुरंत अपनी एक वस्त्र का फाड़ी दी और वहां लपेट दी। भगत जी जब तक आए तब तक फाड़ी दे चुके थे। अब श्री महाराज जी कह रहे हैं कि तेरी बुद्धि कहां चली जाती है? अब प्रेमी के एक एक तंतु का हिसाब देना होगा। वहां वो हिसाब देने की बात कर रहा है, मैं दूसरे का हक फट से ले लेता हूं। तो ये गहरा विचार नहीं करना होगा कि मैं भैया ना लूं, बल्कि देने का यत्न करें, लेने का नहीं यत्न करें। अपनी वस्तु पर संतोष संतोष रखें और क्या करें? अपनी देह करके यानी तन से, अपने धन से और अपने विचार से दूसरे की सेवा कर दो। जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा है उतनी सेवा कर दो। हर घड़ी परम शक्ति की यानी चेतन प्रकाश जो सबका सृजनहार है, उसका विश्वासी हो जाओ। क्योंकि वहीं पर सत्याग्रह होगा, वहीं पर सत्य का आग्रह होते हुए परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम पहुंच जाएंगे। और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत यत्न की धारण करना ही मानुष जन्म की शोभा है। मेरी जो कीर्ति है, मेरी जो शोभा है, वह यही है, और कोई कीर्ति नहीं है और कोई भी शोभा नहीं है। क्योंकि क्योंकि न जाने कितने देहधारी रोजाना हर पल हर क्षण ऊपर देह का त्याग करके जा रहे हैं, अर्थात दूसरी देह का में बदल रहे हैं। कोई याद नहीं करता, किसी की कीर्ति नहीं है। आज हम शबरी को याद करते हैं, उनकी कीर्ति, आज हम मीरा को याद करते हैं, आज हम उन समस्त भक्तों को याद करते हैं जो भक्त परमपिता परमेश्वर की शरण में जाने के लिए मर मिटे। उनको कोई याद नहीं करता जो त्याग नहीं करते, जो अपने आप को होम नहीं करते। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं मानुष जन्म में अपने आप को होम करना है। क्योंकि ये जो संसार है वो तेरा नहीं है। इस संसार में तुझे सही मायने में प्रभु की प्राप्ति के लिए भेजा गया है। तुझ पर कृपा की गई है, इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, सोझी मिली है। तू गफलत में ना बिता इसको। तो संसार के भोगों को और संसार की दौलत को इकट्ठा ना कर, क्योंकि ये सब कुछ यहीं रह जानी है। और तू त्रिखाबंत होकर के, प्यासा होकर के इस संसार से जाएगा, तब तू बड़ा पछताएगा, बड़ा रोएगा। क्योंकि तेरे लिए इस पूरी सृष्टि में कोई ठिकाना देने वाला नहीं है सिवाय गुरु के, सिवाय ईश्वर के। तू अब भी होश में आ जा। तेरे लिए सारे बानक बना दिए गए हैं, अर्थात सारी अनुकूल परिस्थिति बता दी गई है, बना दी गई है, गुरु भी दे दिया गया है। लेकिन तुझे अभी भी होश नहीं आ रही है। जो मानुष का जन्म है इसको सार्थक कर ले। ये जो सपना चल रहा है इसको अपना मत बना, क्योंकि ये पहले भी सपना था, आज भी सपना है। सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल। इसी जग के खेल को जो कि सपना था, सपना ही है, उसको तू अपना मत बना, तू अपना मत मान किसी के लिए। तुझे परमपिता परमेश्वर के
शरण में जाना है। इन सारे इंद्रियों के भोगों को, ये जो बुद्धि का कर्ता, ये जो कर्तापन जो तेरी बुद्धि में है, कुबुद्धि बनी हुई है, ये जो मलिन कर्म तू करता जा रहा है, परमात्मा के हर कर्म को छोड़ करके मलिन कर्म है, ध्यान रखना। सत्पुरुषों के जीवन को विचार करें गहराई से, उनके जीवन में जो कठिनाई आई हैं, हमें तो उन कठिनाइयों से प्रेम करना है, तभी हमें रब को याद आई, तब हमारे लिए रब की याद आएगी। ऐसे सुख पर सिल पड़े जो नाम प्रभु बिसराए, ऐसे दुख की मैं बलिहारी जाऊं जो नाम प्रभु का दिलाए। इसीलिए माता कुंती ने, जो कुंती बुआ थी, भगवान कृष्ण से दुख मांगे थे। दुख ही, दुख में रह करके परमपिता परमेश्वर की याद आती है, वरना नहीं आती, ध्यान रखना। इसलिए इन गहरे विचारों को अपने पूरे दिन में लाते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में हम सब पहुंचे, यही हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधारण।